हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ नीट सीरीज। जैसा कि पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि नीट सीरीज में हम लोग 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डेली। और ये आज फर्स्ट लेक्चर है। जो चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम लोग, तो केमिकल काइनेटिक्स में हर बार जो है एक या दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और पहली बात ये कि ये उस उन्हीं के लिए है जो इन्होंने पहले से पढ़ रखा हुआ है केमिकल काइनेटिक्स, मतलब जिस जिस भी चैप्टर पे डिस्कशन हो रखा है वो पहले से पढ़ रखा है, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल है। हालांकि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जो भी टॉपिक चल रहा है या फिर जो उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा बात करूँ। आज का जो टॉपिक है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा बता के आपको यहाँ पे करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। मान लिया हमारे पास एक रिएक्शन है ए टू बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्टकट में आर ओ आर लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होता है। अब क्योंकि जो रिएक्टेंट वो टाइम के साथ डिक्रीज होता है, माने शुरू में ए था, बाद में ए माइनस एक्स हो गया, प्रोडक्ट शुरू में जीरो था, बाद में एक्स हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बढ़ रहा है, ये देखेंगे आप घट रहा है। तो जब भी हम रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो माइनस साइन यूज करते हैं, तो डेल्टा माइनस डेल्टा सी आर बाई डेल्टा टी, या फिर इसको लिखेंगे डेल्टा सी पी बाई डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा वाला सिंबल यूज करते हैं, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एग्जाम में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बोलेगा, और जब ये कुछ मेंशन नहीं किया तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। पूरा लिख दे रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और इसके लिए जो हम लोग डेल्टा की बजाय क्या यूज करते हैं, डी 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 टी यूज करते हैं, कि डी डी टी ऑफ सी। हाँ, अब माइनस में रिएक्टेंट के लिए जैसे इसके लिए लिख रहे हैं, तो क्या से लिखेंगे हम लोग, माइनस डी ए बाई डी टी, इस तरह से लिखते हैं। इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे ए को। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। और बी हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, तो मतलब वहाँ पे माइनस साइन की जरूरत नहीं। तो डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, एक तो ये वाला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, तो अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, रेट आर ओ आर की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन आपसे बोल रहे रेट ऑफ रिएक्शन, तो मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब ये क्या प्रोडक्ट है, तो इसके लिए माइनस साइन यूज नहीं करेंगे, डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। और ये भी आपका प्रोडक्ट है, तो इसके लिए डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। इस तरह से जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। अब इसी को अगर मान ली कोई कोफिशिएंट हो, जैसे 2a हो प्लस 3b हो गिव्स 4c हो, मान ली प्लस हाफ डी, तो रेट हमेशा जो है एक मोल के लिए लिखा जाता है। तो अगर एक से ज्यादा है तो हम लोग उससे डिवाइड करेंगे। जैसे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, आर ओ आर इज इक्वल टू -1/2 कर देंगे। माइनस इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंट है। और डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 3 मोल है तो 1/3, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे, माइनस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू, अब ये क्या 4 मोल है, तो 1/4 डी डी ऑफ डी सी ऑफ डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन यूज नहीं किया, इज इक्वल टू, इसे हाफ मोल है तो 1 अपॉन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/1/2 करेंगे तो, और डी डी ऑफ डी टी। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। आज ही अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली, देखते हैं कैसा किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए रेट ऑफ रिएक्शन पे। चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3, the correct option is, कौन द करेक्ट ऑप्शन है? अब देखिए यहाँ पे सब में रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख रखा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही लिख सकते हैं। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा कि आर ओ आर इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ N2। माइनस क्यों यूज करें, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 मोल है इसके, इसलिए 1/3 डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। और इज इक्वल टू, अब ये 2 मोल है तो 1/2 करेंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन यूज करने की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपका क्या प्रोडक्ट है NH3। ठीक है,
अब इसमें से देख लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है क्या? तो अगर आप देखेंगे ये 3dH2/dt, तो 3 तो नहीं 1/3, तो ये तो रॉन्ग रॉन्ग हो गया। -1/3dH2/dt ये है, इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे माइनस में दे रखा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। -dN2/dt ये तो है और यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे NH3 में क्या 1/2, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ देखिए -dN2/dt इज इक्वल टू 1/2, तो अगर आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर देंगे तो आपको यही मिलेगा -dN2 dt of N2 is equal to 1/2 dt of concentration of NH3। जो करेक्ट आंसर हो गया वो आपका कौन सा हो गया? डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 9 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, 9 क्वेश्चन सीरीज है नीट की। सेकंड है आपका कि फॉर द रिएक्शन N2N2O5 gives 4NO2 plus O2 can be written in 3 ways। यहाँ पे -dN2/dt को लिख रहा है KN2O5, यहाँ पे dNO2/dt को लिख रहा है K प्राइम N2O5 और dO2/dt को लिख रहा है K डबल प्राइम N2O5। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो ROR किसके बराबर जाएगा? तो यहाँ पे 2 मोल है तो -1/2 और dN2O5 और अपॉन में dt। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मोल है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा 1/4 dNO2/dt। यहाँ पे 1 मोल है और ये प्रोडक्ट है तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं, डी dt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, अब देखिए इसने बोला कि dN2O5 को अब के टाइम लिख दे रहे हैं, तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख दे रहे हैं। यहाँ जहां जहां ये दे रखा है जैसे वैल्यू वैसे लिख देते हैं। इसको लिख दे रहे हैं -1/2, इसकी जगह क्या दे रखा है इन्होंने? इसकी जगह ये बोल रहे हैं कि इसकी जगह क्या लिख दीजिए आप, इसकी जगह लिख दीजिए के टाइम, तो KN2O5 लिख दिया हमने। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4, इनकी जगह क्या लिख रहा है ये के प्राइम, तो 1/4 के प्राइम N2O5 लिख दे रहे हम लोग कि भाई यहाँ पे N2O5 दे रखा है, N2O5 लिख दिया, इज इक्वल टू और DO2 अपॉन dt की जगह लिखा इन्होंने के डबल प्राइम और N2O5, तो के डबल प्राइम लिख दिया और N2O5 लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इसको जो है बताओ कि क्या रिलेशन। देखो N2O5 यहाँ भी, N2O5 यहाँ पे भी, N2O5 यहाँ पे भी, एक कट गया। ठीक है, तो कट गया तो क्या बचा आपके पास? तो क्या बच गया कि -1/2 और k इज इक्वल टू 1/4 के प्राइम इज इक्वल टू के डबल प्राइम। तो देखो जो भी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी नंबर है ना उसमें उससे सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जैसे 4 से मतलब हम ओवरऑल 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले में, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा आपका ये -2k हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ के प्राइम हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और के डबल प्राइम हो जाएगा। अब माइनस साइन तो बस ये इंडिकेट करता है कि भाई ये रिएक्टेंट है। अब ये रिलेशन कहीं पे ऐसा कि 2k इज इक्वल टू के प्राइम इज इक्वल टू 4 के डबल प्राइम, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि 2k है, के प्राइम इज इक्वल टू 2k, तो के प्राइम इज इक्वल टू 2k, एक तो ये है। ठीक है, और अच्छा एक ऑप्शन ये है और एक यहाँ पे है, तो इन दोनों में कोई एक होगा। यहाँ भी है आपका के प्राइम इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो एक तो के प्राइम इज इक्वल टू 2k, ये फर्स्ट और सेकंड समय मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका के डबल प्राइम। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो कैसा हो जाएगा? 2k इज इक्वल टू 4k डबल प्राइम, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2k डबल प्राइम हो जाएगा। तो ये रिलेशन जहाँ पे दे रखा हो कि k इज इक्वल टू 2k प्राइम एंड के 2k इज इक्वल टू k प्राइम, तो वही आंसर हो जाएगा। देखिए कि ये वाला जो ऑप्शन सी है कि k प्राइम इज इक्वल टू 2k एंड के, नहीं ये तो नहीं होगा, के डबल प्राइम। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? के प्राइम इज इक्वल टू 2k कहाँ पे दे रखा है? एक ये दे रखा है के प्राइम इज इक्वल टू 2k, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन जो इनकरेक्ट है, ऑप्शन हम मैच करते जाते हैं कि कौन सा करेक्ट है, ये देख लेते हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरे में देखिए कि के प्राइम इज इक्वल टू 2k दे रखा है और के डबल प्राइम इज इक्वल टू k/2 दे रखा है ना। यहाँ से अगर आप देखेंगे, इधर से निकालेंगे अगर आप, तो के डबल प्राइम इज इक्वल टू k/2 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आपका? बी। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कि फॉर द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2
The value of rate of disappearance of N2O5 is given as 6.25 into 10 raised to minus 3 mole per liter per second. The rate of formation of NO2 and O2 is given respectively as. ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग का काम रहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन लिख देने का। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या जाएगा आपका कि माइनस डी डी टी ऑफ N2O5 और इज इक्वल टू ये आपका प्रोडक्ट, तो माइनस लिखने की जरूरत है नहीं, 1/2 डी डी टी ऑफ NO2 इज इक्वल टू, ये भी आपका प्रोडक्ट है तो 1/1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो डी डी टी ऑफ O2। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है पहले वो देख लिया। बोला कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब क्या आता है, जो रिएक्टेंट हमें पता है वो टाइम के साथ डिसअपीयर होता है, तो ये वैल्यू दे रखी है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ये दे रखा है, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब जो पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो NO2 फॉर्म हो रहा है तो इस रेट से फॉर्म हो रहा है, तो ये वैल्यू आपसे पूछा कि ये वैल्यू क्या है। दूसरा एंड O2, तो आपसे ये पूछा हुआ, ठीक है, ये दोनों वैल्यू पूछा है। तो मान लीजिए पहले हमें ये निकालना है, तो हम इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 6.25 इंटू 10⁻⁻3, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे हम इसको रख देंगे तो इज इक्वल टू 1/2 और इसकी वैल्यू में डी डी टी ऑफ NO2 निकालनी, इसी को हम बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी डी टी ऑफ NO2 जो हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, तो ये 12.5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, 1.25 इंटू 10⁻⁻2। ऐसा ऑप्शन अगर कहीं पे दे रखा है, देखिए एक तो ये इसमें दे रखा है 1.25 और एक यहाँ पे दे रखा है, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। अब इसके लिए दूसरा वाला भी निकालना पड़ेगा। अब इस वाले इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस डी डी टी ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DNO2 बाई, सॉरी DO2 है, DO2 बाई dt। ठीक है, देखिए 2 इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा, तो जो DO2 बाई dt है दैट इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि 6.25 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल है, एक 0 बढ़ गया, 2 5 जा 10, तो 3.125। तो 3.125 कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 gives 2NH3 if dNH3 by dt is इतना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ DH2 by dt। ठीक है, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे, पहला काम ये है इस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन में, तो लिख दिया माइनस डी डी टी ऑफ N2 इज इक्वल टू -1/3। माइनस किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। 1/3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या आपका 3 है, इज इक्वल टू 1/2 और DNH3/dt। ठीक है, ये लिख दिया। देखो आपको ये DNH3/dt इसकी वैल्यू दे रखी है, मतलब आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, ये वाली आपको दी हुई है। ठीक है, ये दी हुआ है और आपसे पूछा कौन थे, ये वाला पूछा है, इसकी वैल्यू बताओ। तो हम क्या करें, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से जो DH2/dt निकलेगा, DH2/dt, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 3 उधर भेज दीजिए, तो क्या जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, और 3/2 के अलावा आपका ये इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो 2 इंटू 10⁻⁻4। तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 3 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो बोला कि इन द रिएक्शन BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस gives 3Br2 plus 3H2, the rate of appearance of bromine is related to the rate of disappearance of bromide ion is। ठीक है, तो ये और इसके बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं, तो पूरा रेट लिखने की जरूरत है नहीं, इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग सब रेट लिख लेते हैं।
तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें ब्रोमाइड आयन के रिस्पेक्ट में, तो कैसा हो जाएगा, अभी -1/5 हो जाएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, और डी डी टी ऑफ आपका बी आर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, इज इक्वल टू इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 1/3, माइनस साइन की जरूरत है नहीं, प्रोडक्ट हमारा डी डी टी ऑफ आपका बी आर टू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सिर्फ इसकी बात करें, तो इधर इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ऑप्शन में उस तरह से लिखा है, बी आर टू वाले को पहले लिया है, तो हमने पहले ले लिया इसको, इज इक्वल टू यहाँ पे 3/5 हो जाएगा माइनस में, और डी बी आर माइनस अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2009 में पूछा था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है कि कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन इसके किसी भी जो मुझे DNH3/dt और DH2/dt, ये पहले भी अभी हम कर चुके हैं, तो फिलहाल हम इसके और इसके रिस्पेक्ट में रेट लिख देते हैं। -1/3 हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन -1/3 DH2/dt हो गया, और इन एक सेकंड अपॉन dt हो गया, इज इक्वल टू 1/2 और DNH3/dt हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करेंगे, तो NH3 को इसने पहले लिखा है, तो आप कंपेयर करके से लिख दीजिए कि DNH3/dt इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, -2/3 हो जाएगा, और DH2/dt। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कौन सा है आपका सी, -2/3 DH2/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फॉर द रिएक्शन H + BrO3 - 3Br - +5Br2 + H2O, which of the following relation correctly represent the consumption and formation of product। ठीक है, कंजम्पशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, इसका भी एक ही मोल है, तो डी डी टी ऑफ BrO3 माइनस इज इक्वल टू डी डी टी, अब यहाँ पे 3 मोल है इसके, तो माइनस यहाँ पे रहेगा -1/3, और आपका हो जाएगा ये डी बी आर माइनस अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसके 5 मोल है, तो 1/5 हो जाएगा, और डी डी टी ऑफ Br2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसके कितने H2O के एक ही मोल है, तो 1 आपका DH2O अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आपको डी बी आर माइनस और Br2 वाला दे रखा है, तो ये कहाँ पे भाई, बी आर माइनस वाला यहाँ पे है, और ये है, इन दोनों का अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 जो है उधर चला जाएगा, तो -3/5, तो यही ए ऑप्शन ही करेक्ट होगी, तो आपका जो ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये माइनस साइन को उधर भेज देंगे हम लोग, माइनस साइन को, तो -3/5 हो जाएगा, तो दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट है आपका फॉर द रिएक्शन 2A + B gives 3C + D, which of the following does not बोले ना, does not express the reaction rate। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख ले, तो -1/2 TA/dt हो जाएगा, माइनस लिख रहे क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/2 लिख रहे क्योंकि दो मोल है, इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ बी हो जाएगा, माइनस फिर से भी माइनस इसलिए यूज करें क्योंकि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, और एक मोल है, तो यहाँ पे कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं होगा, इसके 3 मोल है, 1/3 हो जाएगा, डी डी टी ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका इसका भी एक मोल है, तो आपका यहाँ पे सिर्फ जो है डी डी ऑफ डी टी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बताइए इसमें से बोले कौन सा डज नॉट एक्सप्रेस, तो ये तो है अपने पास, यहाँ पे आप देख लीजिए ये है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन यूज के प्रोडक्ट के लिए माइनस साइन यूज नहीं होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये भी आपका एक्सप्रेशन में है, ये भी आपका एक्सप्रेशन में है, तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ 3A gives 2B, और रेट ऑफ रिएक्शन dB/dt इज इक्वल टू, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो -1/3,
और डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, माइनस तो होगा नहीं, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, और डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो इसमें पूछा है कि क्या डी बी बाई डी टी किसके इक्वल है, तो इसको अगर रखना है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा -2/3 और डी ए बाई, ये ऐसा ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये 9 क्वेश्चन सीरीज है। 9 क्वेश्चन सीरीज में अगर आप डेली देखिए 9 क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं ट्राई करूंगा डेली में 9 क्वेश्चन अपलोड करूँ, तो आपको वीक में अगर 6 डेज भी अपलोड करते हैं, एक दिन छुट्टी लेकर के, तो 54 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और 54 क्वेश्चन एक वीक में हो गए। अगर आप जो है मंथली इसमें करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपका हो जाएगा ये 4×5 = 216, 200 जो है, हाँ 216 क्वेश्चन ये जो आपके मंथली हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये करते हैं तो आपको जो है एंड ऑफ द ईयर में जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चन नीट के ही हैं। तो नीट के तो सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको जो इस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो भी आप बता सकते हैं तो भाई इस टॉपिक पे भी लेक्चर आप अपलोड कर दो। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।